हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एपिस्टेक्सिस के बारे में। यह टॉपिक रिलेटेड है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग जीएनएम नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन, कोजेस, साइन एंड सिम्टम, इसके टाइप्स और इसका मैनेजमेंट के बारे में। इससे रिगार्डिंग आपका 5 नंबर या फिर 8 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है कि एपिस्टेक्सिस क्या होता है और इसका मैनेजमेंट क्या होता है। उससे रिगार्डिंग आपको एग्जाम के अंदर कौन सा भी जो डिसऑर्डर पूछा जाता है, जैसे कि अस्थमा हो गया, ठीक है, या फिर कह सकते हैं सीओपीडी होगी, इसका क्या है, आपको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना जरूरी है। यदि आप नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं लिखते हैं तो इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें। इसकी डेफिनेशन क्या है? एपिस्टेक्सिस ऑल्सो नाउन एज नोज ब्लीड, यानी कि एपिस्टेक्सिस को क्या कहते हैं? नोज ब्लीडिंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नाक से खून आना। अ हेमरेज फ्रॉम द नोज कोज्ड बाय रप्चर ऑफ टीनी डिस्टेंडेड वेसल्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एनी एरिया ऑफ नोज, यानी कि जो नोज होता है उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर रप्चर होना एपिस्टेक्सिस कहलाता है। और उस रप्चर की वजह से क्या होगा? हेमरेज होगा, ठीक है, यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस कंडीशन को कहते हैं एपिस्टेक्सिस। ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट अब बात करेंगे कोजेस के बारे में, यानी कि इसके कौन कौन से कारण होते हैं या फिर कह सकते हैं इटियोलॉजी के बारे में। तो फर्स्ट वन है नेजल ट्रोमा, यानी कि नाक के अंदर कोई भी ट्रॉमा हो जाता है, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई भी इंजरी हो गई, उसकी वजह से नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट वन है एलर्जिक, कोई भी एलर्जिक की वजह से। क्रोनिक और इन्फेक्शियस राइनाइटिस, ठीक है, क्रोनिक या फिर इन्फेक्शियस राइनाइटिस की वजह से एपिस्टेक्सिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है केमिकल इरिटेशंस, केमिकल इरिटेशन की वजह से एपिस्टेक्सिस होता है। नेक्स्ट वन है मेडिकेशंस, मेडिकेशन के अंदर आएगा नेजल स्प्रे। बहुत से लोग क्या है नेजल स्प्रे यूज करते हैं, ठीक है, जब नाक ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, उस वजह से क्या है नेजल स्प्रे का यूज करते हैं। उस कंडीशन में भी एपिस्टेक्सिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है ड्राई ऑफ नेजल म्यूकस फ्रॉम द लो ह्यूमिडिटी, यानी कि लो ह्यूमिडिटी होगी, उस वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो जाएगी और उसकी वजह से एपिस्टेक्सिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है नियोप्लाज्मा ऑफ नोज और साइनस, यानी कि नियोप्लाज यानी कि नई सेल बनती है, उसकी वजह से भी एपिस्टेक्सिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है वस्कुलर माल फॉर्मेशन, यानी कि वसल्स जो होती है उसके अंदर माल फॉर्मेशन हो जाता है, उसकी वजह से एपिस्टेक्सिस होने के चांसेस होते हैं। तो ये थे इसके कोजेस। नेक्स्ट अब बात करेंगे सिस्टमेटिक कोजेस, ठीक है। सिस्टमेटिक कौन से कोजेस होते हैं? तो फर्स्ट वन है हाइपरटेंशन। बहुत सी कंडीशन में आपने देखा होगा हाइपरटेंशन की वजह से भी एपिस्टेक्सिस यानी कि नाक से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन है हीमोफीलिया, ठीक है, ये क्लोटिंग फैक्टर होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड होता है वो सही से क्लोट नहीं हो पाता है, ठीक है, रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं बन पाता है, उसी वजह से एपिस्टेक्सिस होने के चांसेस होते हैं, यानी कि नाक से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन है ल्यूकेमिया, ये क्या होता है, जो व्हाइट ब्लड सेल है उसका डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट वन है लीवर डिजीज। नेक्स्ट क्या है? लीवर डिजीज, कोई भी लीवर डिजीज हो गई, जैसे कि लीवर सिरोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गई, तो उस कंडीशन में भी एपिस्टेक्सिस होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कोजेस होते हैं, उसकी वजह से एपिस्टेक्सिस होता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपिस्टेक्सिस। इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो इसका फर्स्ट टाइप है एंटीरियर एपिस्टेक्सिस, ठीक है, एंटीरियर की साइड में यदि एपिस्टेक्सिस यानी कि ब्लीडिंग होती है जो आपको विजिबल होगी, ठीक है, कॉमनली देखा जाता है जो विजिबल होती है, ठीक है, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये होती है हमारी एंटीरियर ब्लीडिंग, ठीक है, जैसे कि आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर क्या होता है, जो नोज होता है वहां से ब्लीडिंग बाहर आ जाती है, लेकिन पोस्टीरियर में क्या होगा, जो ब्लीडिंग होगी वो अंदर ही अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन से जो माउथ होता है वहां से आपके देखने को मिलती है। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट कॉमन, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। नेक्स्ट वन है लेस सीवियर, और ये क्या लेस सीवियर होता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी खतरा नहीं होता है। और नेक्स्ट वन है इजी टू कंट्रोल, और इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस होता है
उसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। नेक्स्ट पार्ट है पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस, लेस कॉमन। ये क्या है, बहुत ही रेयर केस में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन है मोर सीवियर। ये क्या होता है, मोर सीवियर होता है, इसके अंदर खतरा ज्यादा होता है। नेक्स्ट वन है डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। जैसा कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, एंटीरियर में तो आपको बाहर की तरफ दिखने को मिलेगा इस तरह से ब्लीडिंग, लेकिन पोस्टीरियर के अंदर क्या होगा, जो ब्लीडिंग होगी वो अंदर ही अंदर स्टार्ट होगी, यानी कि माउथ के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। इसको क्या है, कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट वन है साइन एंड सिम्टम। इसके अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है ब्लीडिंग फ्रॉम द वन और बोथ नोस्ट्रिल्स। इसके अंदर क्या होगा, जो ब्लीडिंग होगी वन या फिर बोथ, यानी कि एक नाक से या फिर दोनों नाक से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है कफिंग, यानी कि पोस्टीरियर यदि ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन में आपको कफिंग भी देखने को मिलेगी और वोमिटिंग भी देखने को मिलेगी, और वोमिटिंग के साथ साथ आपको ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। तो ये हमारे साइन एंड सिम्टम होते हैं एपिस्टेक्सिस वाले पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट अब बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। इसके अंदर कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं? तो फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्शन। नेक्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन करते हैं, लेकिन इसके अंदर इंस्पेक्शन करेंगे और पाल्पेशन करेंगे। नेक्स्ट वन है सीबीसी, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर आपका आएगा सीटीपीटी, ठीक है, यानी कि क्लोटिंग टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम। नेक्स्ट वन है एक्सरे। इसके अंदर जो नोज होता है उसका एक्सरे करेंगे, क्योंकि हमने कोजेस के अंदर पढ़ा था नेजल ट्रोमा की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। इस वजह से हम क्या है, ट्रोमा को चेक करने के लिए एक्सरे करेंगे। यदि कोई ट्रोमा हुआ है उस कंडीशन में एपिस्टेक्सिस होता है। नेक्स्ट वन है सीटी स्कैन। इसके अंदर सीटी स्कैन भी परफॉर्म करेंगे। यदि कोई सीवियर ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन में हम सीटी स्कैन करते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं एपिस्टेक्सिस वाले पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट अब बात करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में, या फिर कह सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है टिल्ट हेड फॉरवर्ड टू प्रिवेंट पोस्टीरियर ब्लड ड्रेनेज, यानी कि इसके अंदर क्या करेंगे, जो हेड होता है उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, जैसा कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, हेड टिल्ट फॉरवर्ड। ये हमारा क्या है, करेक्ट पोजीशन होती है। इस तरीके से आपको ये वाली पोजीशन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है। नेक्स्ट वन है अप्लाई कंटिन्यूअस प्रेशर बाय पिंचिंग नोज टुगेदर फॉर 5 to 10 मिनट्स। इसके अंदर क्या करेंगे, कंटिन्यूअस प्रेशर अप्लाई करेंगे। कैसे, नोज को पिंचिंग करके, जैसे कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं इस तरीके से आपको पिंचिंग करने हैं दोनों नोस्ट्रिल्स। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर अप्लाई बिटवीन द अपर लिप्स एंड गम में हेल्प इन सम डिफिकल्ट केसेस, यानी कि बहुत से डिफिकल्ट केसेस के अंदर क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। कहां पर, अपर लिप्स और गम्स के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है इफ नो इंप्रूवमेंट, यानी कि कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, टेक नोज विद वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर फॉर 10 मिनट्स, यानी कि इसके अंदर क्या करेंगे, नोज को पैक करेंगे। किसके थ्रू, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर जो होता है उसके थ्रू। कितनी देर के लिए, 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिसक्सिटेशन विद आईवी फ्लूइड्स और पॉसिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन मे बी नेसेसरी फॉर सीवियर ब्लड लॉस टू प्रिवेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। इसके अंदर क्या करेंगे, रिसक्सिटेशन करेंगे। किसके थ्रू, जैसे कि आईवी फ्लूइड्स के थ्रू हो गया, या फिर पॉसिबल हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। किस कंडीशन में, यदि सीवियर ब्लड लॉस हुआ है तब, और उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोवॉल्यूमिक जो शॉक होता है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट हम करते हैं एपिस्टेक्सिस वाले पेशेंट के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि एपिस्टेक्सिस क्या होता है, इसके डेफिनेशन, कॉजेस, टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक टेस्ट और ट्रीटमेंट के बारे में। और भी आपको मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं और आप मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग का कोर्स परचेस कर सकते हैं जो हमारे नर्सिंग ऐप के ऊपर अवेलेबल है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक यू।